गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चंस को हल करेंगे। जैसे अब सबसे पहली बात तो समांतर चतुर्भुज होते क्या हैं। समांतर चतुर्भुज वो चतुर्भुज होते हैं जिनके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, जैसे कि ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी, और जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें। ठीक है, जैसे कि ए सी का जो मध्य बिंदु होगा वो ही डी बी का भी मध्य बिंदु होगा। समद्विभाजित का मतलब ये है कि ए पी बराबर पी सी एंड डी पी बराबर पी बी, तो ये बिंदु हमारा सेम रहेगा। अब हम सिद्ध कर, हमें क्या दे रखा है, एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी दे रखा है और जिसके निर्देशांक दे रखे हैं ए बी सी डी। हमें पी का मान, डी पॉइंट में इसने हमें पी दे दिया, हमें पी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें क्या पता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये चीज़ हमें पता है। तो हम ए सी, क्योंकि विकर्ण है ये एक दूसरे को समद्विभाजित, तो ये मध्य बिंदु होगा, जो ये पी होगा, पी हमारा मध्य बिंदु होगा। तो ए पी, पी मध्य बिंदु है, इसका मतलब 1:1 में विभाजित कर रहा है ये इसको। तो यहाँ से हम पी के पॉइंट निकाल लेंगे। ए और सी तो हमें पता ही है, पी के पॉइंट क्या आएंगे, ए क्या है 7, 2 और सी क्या है, क्योंकि ए सी से निकलेंगे ना, पी मध्य बिंदु है इसका, तो और सी हमें दे रखा है 9, 4। तो x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2। अब x1 क्या है 7 और x2 क्या है 9, 7 प्लस 9 बटे 2। ऐसे ही y1 क्या है 2 और इसका y2 4, 2 प्लस 4/2, ये हमारे AC का मध्य बिंदु आ गया। ऐसे ही हम BD का मध्य बिंदु निकालें। BD का मध्य बिंदु भी सेम है P, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इसका मतलब AC का मध्य बिंदु इक्वल टू BD का मध्य बिंदु। ये हमने AC का मध्य बिंदु निकाल लिया। अब हम BD, B और D, B कितना है 8, 3 और D कितना है P3। B के x कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे 8 प्लस P बटे 2, मध्य बिंदु है ना ये। ऐसे ही BD मध्य बिंदु है, 1:1 में विभाजित करेगा, मध्य बिंदु है। ठीक है, x1 प्लस x2 बटे 2, 8 जमा P बटे 2, फिर 3 प्लस 3 B और D का y वाला कोफिशिएंट बटे 2, ये निकल गए। ये हमारे दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों का मध्य बिंदु सेम है, एक ही पॉइंट पर ये समद्विभाजित कर रहे हैं विकर्ण। तो यहाँ से ये x कोफिशिएंट जो है ये वाला, इसको और इसकी, इन दोनों की हम तुलना करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें P निकालना है, इसलिए हम इन दोनों की तुलना करेंगे। तो 7 प्लस 9 बटे 2 बराबर 8 प्लस P बटे 2। x कोफिशिएंट के बराबर होएगा दोनों का, और ये वाला इसके बराबर होएगा। ठीक है, तो इस यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा 7 प्लस 9 इक्वल टू 8 प्लस P। 7 प्लस 9 हो गया हमारा 16 माइनस 8 इक्वल टू के दूसरी साइड जब जाता है, अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का, क्योंकि इधर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये हमारा प्लस का है। तो इक्वल टू के उधर जाके ये माइनस हो जाएगा। 16 माइनस 8 इक्वल टू P, तो यहाँ से P हमारा क्या आ गया 8 आ गया। ऐसे ही समांतर चतुर्भुज अगर हमें पता करना हो, ABCD 4 कोफिशिएंट दे रखे हों हमें, ठीक है, निर्देशांक दे रखे हों 4, और हमें पता करना है कि क्या इन 4 बिंदुओं से जो चतुर्भुज बनेगा वो समांतर चतुर्भुज है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी मैंने क्या बताया, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर होगी और इसके विकर्ण क्या करेंगे, एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से AB निकाल लेंगे, AB, BC, CD और AD, ये चारों निकाल लेंगे। AB हमारा DC के बराबर आना चाहिए और BC हमारा AD के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर ये होने के बाद ये हमारा समांतर चतुर्भुज हो जाएगा या नहीं होएगा, नहीं। उसके लिए हमें एक और कंडीशन देखनी पड़ेगी, क्या इसके विकर्ण समद्विभाजित कर रहे हैं। AC का मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा और BD का मध्य बिंदु भी निकालना पड़ेगा। अगर दोनों के मध्य बिंदु सेम आते हैं, इसका मतलब ये विकर्ण समद्विभाजित कर रहे हैं। अगर दोनों के मध्य बिंदु सेम आए तो इसका मतलब ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। तो क्या देखना पड़ेगा समांतर चतुर्भुज के लिए, हमें ये चारों साइड निकालेंगे, फिर AB और DC बराबर आनी चाहिए, BC और AD बराबर आनी चाहिए, फिर AC
इसका मध्य बिंदु निकालेंगे हम 1:1 में लिख के इसको, ठीक है। फिर बी डी का मध्य बिंदु निकालेंगे हम, ठीक है। अगर दोनों के मध्य बिंदु सेम आते हैं तो इसका मतलब ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और ये हमारा समांतर चतुर्भुज है। थैंक यू।